नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक बंदे ने बड़ा बेहतरीन सवाल किया है। हमने उसको अलग से जवाब भी दिया, लेकिन बेहतर यह समझा कि यहाँ इसके वो एक वीडियो की शक्ल में तमाम ऑडियंस तक पहुँचाया जाए। सवाल बड़ा बेहतरीन और बड़ा दिलचस्प है। सवाल ये था कि आमिलीन और मुआलजीन अक्सर तौर पर जादू और जिन्नात वाले मरीज़ को बड़े गोश्त की ममानियत कर देते हैं, मना कर देते हैं। और अब ज़ाहिर है बकरा ईद के दिन आ रहे हैं, कुर्बानी के दिन आ रहे हैं, क्या हम लोग गोश्त खा सकते हैं या नहीं खा सकते। यहाँ एक बात ये याद रखिएगा, जिस बंदे का आप इलाज कर रहे हैं, जो आपका मुआलिज है, आपको बेहतरीन मशवरा वही दे सकता है, क्योंकि आपके केस को उसने स्टडी किया हुआ है। यहाँ एक बात याद रखिएगा, मैं अक्सर तौर पर अपने ऑडियंस को, अपने दोस्तों को, अपने हल्का अहबाब को यही कहता रहता हूँ, जिस मुआलिज का इलाज कर रहे हैं वो आपकी बॉडी को भी उसने स्टडी किया हुआ है, आपके तमाम केसों को स्टडी किया हुआ है, गोया कि आपका फैमिली डॉक्टर है। अब इस बंदे को अच्छी तरह पता है कि किस तरह इसको चीज़ नुकसान देगी या फ़ायदा देगी। लेकिन ये बकरा ईद के दिन है और इन दिनों के बारे में एक अमूमी चीज़ होती है, वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ ये बात भी याद रखिएगा कि आपके जहन में हो सकता है कई लोग ऐसे हों जिनके जहन में आ रहा हो कि आया जी बड़ा गोश्त, तो ये कौन होते हैं, जब अल्लाह ताला ने हलाल किया है तो ये कौन होते हैं रोकने वाले। बल्कि मुझे कई बंदों ने ये सवाल अज़राए तफन्नन भी किया है कि ये कौन हो, आप लोग कौन होते हैं, आप मना करते हैं, आप हराम करते हैं। याद रखिएगा, मुआलिजीन जो भी होगा वो हराम कभी नहीं कहेगा आपको कि हराम है आपके लिए बड़ा गोश्त, बिल्कुल हराम है। जब एक चीज़ हलाल है तो सो हलाल है, ऐसा ही है, ये परहेज़ है। अब आप मेडिकल इलाज करा रहे होते हैं तो डॉक्टर आपको कह देते हैं, मिसाल के तौर पर शुगर का मरीज़ है तो उसको कहते हैं मीठा इस्तेमाल ना करें, चाय वगैरह और भी मीठी चीज़ें जो मीठी स्वीट डिश होती हैं तो आप वो ना खाया करें। अब बंदा को उनको क्यों नहीं पूछता बंदा, अब वहाँ यहाँ जहन में यहाँ वो जो तौहीद परस्ती है वो कहाँ चली जाती है। जब डॉक्टर साहब को कहें ना कि जी अल्लाह ताला ने हलाल की हुए तो आप कौन होते हैं हराम करने वाले, हमारे ऊपर हमें क्यों रोकते हैं इस चीज़ से। या इस तरह मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, मुख्तलिफ बीमारियों में डॉक्टर्स जो हैं वो जो चीज़ अच्छी समझते हैं, बेहतर समझते हैं, उस चीज़ से वो मशवरा दे देते हैं कि आप ये चीज़ खाएँ, ये चीज़ इस चीज़ से बच जाएँ। तो वो हर इंसान के साथ उसका फ़ायदे और नुकसान के हवाले से होता है। एक बंदा है, उसको एक चीज़, एक ग़िज़ा फ़ायदा देती है, एक नुकसान देती है, और अगर उसके ऊपर जादू हो चुका है तो कोई चीज़ें ऐसी होती हैं वैसे तबान उसको अच्छी लगती हैं, लेकिन उससे मुआलिजीन रोक देते हैं। तो गोश्त भी ऐसा है, इसको रोका जाता है। मैं कोशिश करूँगा ये क्यों गोश्त रोकते हैं इसके ऊपर हम तफसील से एक वीडियो बनाएंगे। और अभी फ़िलहाल बात को लंबा होने से बचाने के लिए यहाँ ये बात बताता चलूँ कि कुर्बानी का जो ये गोश्त होता है ये बहुत ताहिर और बहुत पाक किस्म का गोश्त होता है और एक बहुत अहम फरीज़ा है कुर्बानी का। मुसलमान जब ये अहम फरीज़ा सर अंजाम दे रहे होते हैं, इसका बंदे के साथ और अल्लाह तबारक व तआला के साथ एक कुर्ब का रिश्ता, बहुत रिश्ते के अंदर बहुत ज़्यादा कुर्ब आ रहा होता है, आपस में मोहब्बत का, इश्क का एक मिसाल नज़र आ रही होती है। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल हो रहा होता है, बरक़ात का नुज़ूल हो रहा होता है। जब अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाज़िल होती हैं, याद रखिएगा उस वक्त शैतानी चीज़ें भाग जाती हैं। गोया कि ये खून जो बह रहा होता है, इसके अंदर हदीस शरीफ के अंदर इसके बारे काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं। आप ज़ख़ीरा हदीस का मुताला भी कर सकते हैं, किसी अच्छे आलिम से आप इस बारे में पूछ भी सकते हैं। मुमकिन है आपको पता भी होगा कुर्बानी के कितने फ़ज़ाइल हैं, कितने मनाक़िब हैं। तो कुर्बानी ये शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत अहम और बेहतरीन किस्म का एक फरीज़ा है। तो इस फरीज़े को जब इंसान सर अंजाम दे रहा होता है, तो मैंने पहले अर्ज़ किया है कि अल्लाह की रहमतें बरस रही होती हैं। जब अल्लाह की रहमतें बरस रही होती हैं तो जो चीज़ उसके अंदर मनफी असरात छोड़ने वाली चीज़ें होती हैं वो दुम दबा कर भाग जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से इनाम आ रहा होता है।
ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لطف اندوز ہو کر اس دن استعمال کرنا چاہیے۔ میں اپنے جتنے بھی مریض ہوتے ہیں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ جو ہے گوشت قربانی کا کھائیں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا، کسی بھی قسم کا کوئی ری ایکشن نہیں آئے گا، اور آپ کی طبیعت کے اندر جادو جنات کے حوالے سے گوشت کھانے کی وجہ سے جو چیز پہلے منع تھی اور آپ کے اوپر نیگیٹو اثرات چھوڑ رہی تھی، منفی اثرات چھوڑ رہی تھی، مطلب گوشت وغیرہ، اب آپ وہی گوشت کھائیں گے تو آپ کو اچھے اثرات آپ محسوس کریں گے۔ ہاں، یہ قربانی کا ایک خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل ہے اور اس کے اوپر خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ویسے گوشت اور قربانی کے گوشت کے اندر بہت زیادہ تبدیلی ہے، بہت زیادہ الگ الگ اثرات ہیں، اس لیے کوشش کیجیے قربانی کے گوشت کو قربانی کریں بھی صحیح، اس گوشت کو مزے سے کھائیں، یہ اللہ کا انعام ہے اور اللہ کے انعام کو آپ باخوشی اس کو وصول کریں، پک کریں، کھائیں، مزے کریں، انجوائے کریں۔ اور یہاں یاد رکھیے گا، بہترین پھر بھی میں عرض یہ کرتا چلوں، اپنے معالج کے ساتھ پھر بھی جس کا علاج چل رہا ہے اس کے ساتھ رابطہ کریں، لیکن ہمارے عملیات کے اندر جہاں ہم نے پڑھا ہے، تجربے میں ہے، دیکھنے میں آیا ہے، ایکسپیرینس میں اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اس گوشت سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مزید برآں اگر اس بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو، آپ نیچے دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبروں کے اوپر رابطہ کر کے آپ ہم سے اپنا مسائل شیئر کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔